सुप्रभात। मैं डॉक्टर गीता पांडे, उपाचार्य, हिंदी विभाग, महिला कॉलेज डालमिया नगर। आज मैं स्नातक खंड 3 की छात्राओं को गोस्वामी तुलसीदास के जीवन परिचय से अवगत कराऊंगी। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सरबार के रहने वाले पराशर गोत्र के प्रतिष्ठित ब्राह्मण कुल में सन 1540 में हुआ। उनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी था। बालक तुलसी उत्पन्न होते ही रोवे नहीं, उनके मुख से राम निकला। जन्म के समय ही उनके मुख में सभी दांत थे। यह देखकर लोगों को आश्चर्य हुआ। तुलसीदास के पिता को बड़ा दुख हुआ। एकादशी को तुलसी की माता की अवस्था बिगड़ गई। उन्हें ऐसा आभास होने लगा कि अब मैं नहीं बचूंगी। उन्होंने चुनिया नाम की दासी को बुलाकर कहा, तू इस बालक को और मेरे सब आभूषणों को लेकर रातों रात अपनी सास के पास चली जा, नहीं तो मेरे मरते ही इस बालक को लोग फेंक देंगे। दासी बालक को लेकर चल पड़ी और इधर ब्रह्म मुहूर्त में तुलसी की माता ने अपने प्राण को त्याग दिया। बालक तुलसी को चुनिया दासी ने 65 मास तक पाला पोसा। इसके बाद एक सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो गई। तब लोगों ने तुलसीदास के पिता को उन्हें लाने के लिए संदेश भेजा। उन्होंने कहा कि हम ऐसे अभागे बालक को लेकर क्या करेंगे जो अपने पालक का ही नाश करता है। अस्तु दैवी कृपा से बालक तुलसी जीते रहे। उधर अनंतानंद के शिष्य नरहरियानंद को स्वप्न में आदेश हुआ कि तुम इस बालक की रक्षा करो और इसे रामचरित्र का उपदेश दो। नरहरियानंद तुलसीदास को अपने पास ले आए। 10 महीने तक अयोध्या में हनुमान टीले पर रहकर नरहरियानंद ने उन्हें पढ़ाया। हेमंत ऋतु में वे उन्हें लेकर सूकर क्षेत्र में आए और वहीं उन्हें रामचरित्र का उपदेश दिए। फिर वहां से घूमते घूमते वे काशी पहुँचे। वहाँ उनकी शेष सनातन नामक विद्वान से भेंट हुई। शेष सनातन ने नरहरियानंद से तुलसीदास को मांग लिया। शेष सनातन ने तुलसीदास को सब शास्त्रों का भली भांति अध्ययन कराया। 15 वर्ष तक तुलसीदास वहाँ रहे। गुरु की मृत्यु होने पर उनकी इच्छा अपनी जन्मभूमि देखने को हुई। वहां जाने पर उन्हें अपने वंश के विनष्ट होने का पता चला। लोगों ने उनके रहने के लिए घर बनवा दिया और वे वहां रहकर राम कथा कहने लगे। यहीं पर एक कुलीन ब्राह्मण दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से उनका विवाह हुआ। अपनी पत्नी से उन्हें इतना अधिक प्रेम था कि वे उनसे एक पल के लिए भी अलग रहना नहीं चाहते थे। अचानक एक दिन उनकी पत्नी अपने भाई के साथ मैके चली गई। तुलसीदास भी दौड़े हुए उनके पीछे गए। इस संबंध में भी कई किंवदंतियां प्रचलित हैं।
कुछ लोग कहते हैं कि वे उमड़ी हुई नदी में मुर्दा पर सवार होकर नदी पार किए और रात में अपनी पत्नी के पास पहुंचे। उनकी पत्नी ने उनसे कुछ उपदेशात्मक वाक्य कहे। अस्थि चर्ममय देह यह, तामे ऐसी प्रीति, ऐसी जो श्री राम मह होती न भव भीति। अर्थात जितनी आसक्ति मेरे हाड़ मांस के शरीर से आपको है, अगर उसकी आधी भी राम के प्रति होती तो आप भव सागर पार हो जाते। ससुराल में पत्नी के उपदेश से उन्हें वैराग्य हो गया। उनके ज्ञान चक्षु खुल गए और वे राम की खोज में निकल पड़े। अनेक स्थानों से घूमते घूमते वे काशी आए। यहीं पर उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। अंत में संवत 1680 में 80 घाट पर उन्होंने अपना पार्थिव शरीर छोड़ा। संवत 1680 80 गंग के तीर, सावन कृष्णा तीज शनि, तुलसी तज्यो शरीर। यानी संवत 1680 में गंगा के बनारस स्थित 80 घाट के किनारे सावन महीने की कृष्ण पक्ष के तीज दिन शनिवार को तुलसी ने अपने शरीर को त्याग दिया। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। घर में रहें, सुरक्षित रहें।